नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो नुस्ख़ा है हमारा दोस्तों, वो है पुराने से पुरानी माइग्रेन या सिर के दर्द को एकदम जड़ से ठीक करने के लिए। आपको ये जो नुस्ख़ा है ना, ये सिर्फ़ 7 दिन आज़माना है और इस नुस्खे को आज़माने का तरीका आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों। किस तरह बनाकर आप इस नुस्खे को किस समय आज़माएँगे और आपको किन-किन बातों का जो है ध्यान रखना है जब भी आप ये नुस्ख़ा आज़माना शुरू करेंगे। माइग्रेन दर्द के लक्षण कुछ इस तरह के होते हैं दोस्तों, जिसमें आपका जो सिर है ना, एक तरफ से बहुत तेज दुखता है, धड़कता है, दर्द होता है। साथ में आपको हमेशा ही उल्टी जैसा लगता है, मतली जैसा लगता है। इसमें आपको थोड़ा-सा भी उजाला नहीं सो आएगा और थोड़ी-सी भी किसी भी चीज़ की ज़्यादा आवाज़ होती है, तो बिल्कुल नहीं सो आता है दोस्तों। इसके जो कारण होते हैं, वो होते हैं तनाव, हार्मोनल बदलाव, नींद की कमी और कुछ खाद्य पदार्थ और पर्यावरण कारक शामिल हैं दोस्तों, जो मस्तिष्क में बदलाव लाते हैं। इस तरह के इसके लक्षण और कारण होते हैं। आज का जो नुस्खा है, इसको हम जो इसका बनाने का तरीका है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको नुस्खा पसंद आता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ऐसा नुस्खा है जो माइग्रेन और सिर दर्द की जो समस्या होती है भयंकर वाली, उससे आपको हमेशा के लिए जड़ से छुटकारा दिलाता है। एक चीज़ और, जब भी आप नुस्खा शुरू करते हैं तो इसे लगातार आपको जो है ना सप्ताह भर तक लेना है दोस्तों। तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, बीच में आपको बंद नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने नुस्खा बनाने के लिए लिया है 1 गिलास दूध। आपको जो है ना फुल फैट दूध अगर आप पसंद करते हैं तो वो ले सकते हो, और गाय का दूध अगर आपको मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है दोस्तों। अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो आपके घर में भैंस का दूध आता है या भैंस का दूध है तो आप वो ले सकते हो। अगर किसी को कम फैट वाला दूध पसंद है तो आप मलाई हटाकर ले लेना बॉयल करके, और आप फुल फैट दूध लेना पसंद करते हैं तो आप मलाई समेत भी इसे जो है ले सकते हो। दूध आप कैसा भी लें, आपको मैंने बता दिया है, बस आपको अच्छे से बॉईल करना है और 5 मिनट जब उसमें बॉईल आ जाएगा, धीमा करके उसको बहुत अच्छे से दूध को पका लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेनी है जलेबी। एक बार में आप 100 ग्राम तक की जलेबी जो है ले सकते हो। जलेबी जो है ना, बेस्ट होती है घी वाली जलेबी। अगर आप ये नुस्खा आज़माना चाहते हैं तो आप एक बार में 1 केजी जो है घी वाली जलेबी बनवा कर लेकर आ जाएँ। तो उसको जो है ना आप 7-8 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो लगातार, वो खराब नहीं होती है। अभी सर्दियों का मौसम है तो आप उसे आसानी से एक बार बनवाकर और रोज़ाना 100 ग्राम जलेबी का इस्तेमाल कीजिए। आप सोचेंगे ठंडी हो जाएँगी, कोई बात नहीं है। जब आप ये नुस्खा तैयार करते हैं ना तो जलेबियाँ वापस गर्म हो जाती हैं। रोज़-रोज़ जो है ना थोड़ी-सी जलेबी बनाने में या लाने में नहीं आती है, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। एक साथ लाकर आप उन्हें रख लेना और फिर आप रोज़ाना जो है 100 ग्राम जलेबी का इस्तेमाल कर लेना। ख़ासकर जो जलेबी आप लेंगे ना, वो शुद्ध घी की बनी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम जलेबी ले ली है, और इसको जब भी आप तैयार करें तो स्टील का बर्तन लें या फिर आप कांसे का बर्तन लें। लेकिन कांसे का अगर आप बर्तन ले रहे हैं तो उसको पहले बहुत अच्छे से साफ करना और फिर उसका इस्तेमाल करना। डेली आपको अच्छे से साफ करना होगा, फिर इस्तेमाल करना होगा, या फिर आप इस तरीके से कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हो। स्टील के बर्तन में आपको जो है ना जलेबियाँ रख लेनी है, और फिर दूध जैसे ही आप अच्छे से बॉईल करके गैस से उतारेंगे, गैस का फ्लेम बंद करके, तो आपको तुरंत ही दूध को जलेबियों के अंदर डाल देना है। ये जो नुस्खा है ना दोस्तों, ये आपको सुबह-सुबह बनाना है 5 बजे। अभी जैसे सर्दियाँ हैं, तो आप थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं, यानी कि 6 बजे तक चल जाएगा ये, क्योंकि सूरज थोड़ा देर से आता है। गर्मियों में तो ये बहुत जल्दी लेना होता है 5 बजे के आसपास, क्योंकि ये जो नुस्खा है ना, ये सूर्योदय के पहले आप लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा दोस्तों। और इस नुस्खे को लेने के बाद में आपको जो है ना 1 से 2 घंटे तक, कम से कम 2 घंटे होने चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ़ आप इसे खाकर रहेंगे। इससे खाने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सुबह आप सोकर उठेंगे और आप जो है ना फ्रेश होना चाहते हैं, फ्रेश हो लेंगे। इसे खाली पेट खाना होता है। उससे पहले आप जो है ना इसे भिगोकर छोड़ देना, तो ये 5-7 मिनट में जलेबियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगी एकदम। और जब तक आप जो है ना फ्रेश हो लेना, अपना अच्छे से मुँह वगैरह धो लेना, और फिर उसके बाद में जो है आपको तुरंत ही ये हल्का-सा गरम-गरम रहेगा दूध, कुछ तो ठंडा हो जाता है, ठंडी जलेबियाँ इसके अंदर रहती हैं तो।
लेकिन हाँ, इसे आप जो है अच्छे से गरम-गरम ही सुबह जल्दी खा लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये सूर्योदय के पहले खाना है। अभी सर्दियों का मौसम है, 6 बजे के आस-पास तक आप जो है इसको खाकर फिनिश करें। उसके बाद में आप जो है अपने बाकी के काम निपटा सकते हो और साथ के साथ अगर आपको जल्दी उठने की आदत है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो आप इसे खाकर जो है वापिस भी आप जो है सो सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है देर से आते हैं काम से और फिर हम जो है सोने के लिए भी देर कर देते हैं, तो सुबह जो है जल्दी उठना नहीं होता है। और ये जो समस्या होती है ना माइग्रेन सिर दर्द की दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है नींद की कमी के कारण। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, नींद आपको भरपूर लेनी है। इसके साथ-साथ जब भी आप नुस्खा लेना शुरू करेंगे, तो आपको जो है ना लगातार लेना है, 7 दिन में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। अगर आपको लगता है सप्ताह भर में फ़ायदा नज़र आ रहा है, फ़ायदा दिख रहा है, तो आप इस नुस्खे को सर्दियों के मौसम में महीने या फिर डेढ़ महीने तक कंटिन्यू करना। क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमारी सिर की नसें होती हैं ना दोस्तों, वो कमज़ोर हो जाती हैं। और ये जो नुस्खा है ना सिर की नसों में तरावट लाने का काम करेगा। इसको आप बहुत अच्छे से चबा-चबा कर खाना। इसके साथ-साथ जैसे जब भी आप उठते हैं सुबह, अगर इनको खाने के बाद में आपको सोना नहीं है तो आप जो है ना 20 से 25 मिनट थोड़ी-सी वॉक करें। उसके बाद में आपको जो है ना 10-15 मिनट के लिए जो है योग करना है दोस्तों, जिसमें आप अनुलोम-विलोम, कपालभाति ये कुछ योग जो है शामिल कर सकते हो। इससे आपको जो है ना बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। और नुस्खे के साथ में आप ये करते हैं तो जो नसें होती हैं ना हमारी कमज़ोर पड़ चुकी होती हैं, वो दोबारा से जो है ठीक होने लगती हैं दोस्तों। और सुबह का किया हुआ योग और मॉर्निंग वॉक दोस्तों दोनों ही हमारी सेहत के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। किसी-किसी को माइग्रेन का दर्द जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, किसी को गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। होता क्या है कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है दोस्तों। तो गर्मियों में तो हम मान सकते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया है, ज़्यादा घूम रहे थे, पानी नहीं पिया है। लेकिन कभी-कभी लगता है सर्दियों में कैसे हो गया? तो हो जाता है, आप क्या करेंगे पानी भरपूर मात्रा में पीना आप। जिससे क्या होता है, आप पानी पीते हैं ना तो नुस्खे भी अच्छे से वर्क करते हैं। और कई बार हमारे शरीर में ये सबसे ज़्यादा जो है ना प्रभावित करता है शरीर के हर हिस्से को, कि आप पानी कम पीते हैं। इससे आपको कब्ज़ की समस्या हो जाती है, सिर दुखने लगता है। और पानी की कमी शरीर में होती है तो आपको पता ही है और भी बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं। तो ये गर्मियों में जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं और सर्दियों में आपको ये धीरे-धीरे परेशान करती है। इसलिए पानी पीने का आपको ख़ासकर ध्यान रखना है। जितना आपको 7-8 गिलास दिन भर में पानी पीना चाहिए उतना आपको ज़रूर पीना है। आप नुस्खा आज़मा रहे हैं तो भी। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।